अगर व्यूअर्स बात करें इस लोकेशन की, इस प्रोजेक्ट की, तो बहुत ही एक प्राइम लोकेशन पे ही आपको प्रोजेक्ट मिलने वाला है। ये है एक हाई राइज सोसाइटी, टेरा कासल इसका प्रोजेक्ट नेम है, और ये सोसाइटी पड़ती है आपकी सेक्टर 101 भिवाड़ी के अंदर। यहाँ से अगर लोकेशन यूएसपी की बात करूँ तो भिवाड़ी का टोल, आप में से जिन जिन व्यूअर्स ने ऑलरेडी भिवाड़ी विजिट किया हुआ है उनको जो लोकेशन है वो समझ में आती है टोल से। तो टोल से ये लोकेशन है अराउंड 8 मिनट के डिस्टेंस पे। और ये लोकेशन प्राइम क्यों है अब वो मैं बता देता हूँ आपको। कोई भी लोकेशन प्राइम तब कही जा सकती है जब वहां पे कम्यूटिंग इजी हो, जब वहां पे बेसिक से लेकर जो भी एक नीड एक फैमिली को होती है, एक इंडिविजुअल को होती है, वो सारी नीड वहां पे सेटिस्फाई हो पाए। तो वो सारी चीजें यहाँ पे आपको मिल जाती हैं। स्कूल्स ले लीजिए, आप मार्केट एरिया ले लीजिए, आप चाहे बात कर लीजिए यहाँ पे हॉस्पिटल्स की, आप चाहे बात कर लीजिए यहाँ पे एक ऐसी डेवलपमेंट की जो नियर फ्यूचर में आपको बहुत ही एक अच्छा खासा एप्रिसिएशन यहाँ दे जाए। क्योंकि रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग में आप जब भी वहां इन्वेस्ट करते हैं जहां पे ऑलरेडी मेट्रोज आ चुकी हैं, जहां पे ऑलरेडी अर्बनाइजेशन हो चुका है पूरी तरह, तो वहां पे जो एप्रिसिएशन मिलता है वो आपको सिर्फ मिलता है डिमांड एंड सप्लाई पे। अगर डिमांड बढ़ेगी इन फ्यूचर तो एप्रिसिएशन हो सकता है, बट अगर डिमांड घट गई तो क्या, तब तो आपका पैसा मरा, तब तो आपकी इन्वेस्टमेंट गई। जैसे कि अभी दिल्ली एनसीआर में बहुत सी ऐसी जगह हो रहा है जहां पे बबल बन रहा है रियल एस्टेट का, बट अभी कोई उस पे कह नहीं सकता कि क्या होगा फ्यूचर में। बट हाँ, अभी एज अ बबल ही वहां पे इन्वेस्टमेंट चल रही है। मैं किसी भी एक लोकेशन का नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी खुद उस इंडस्ट्री से हूँ, बट हाँ जो सच है वो मैं कोशिश करता हूँ कि हमारे व्यूअर्स तक मैं वो बातें पहुंचाऊं कि आपको अगर इन्वेस्टमेंट करनी है रियल एस्टेट में तो हमेशा वो एरिया चूज करिए जहां पे अभी अर्बनाइजेशन होना शुरू हुआ है हाल फिलहाल में, ताकि आप एक एप्रिसिएशन अच्छा खासा ले उस अर्बनाइजेशन से, और दूसरा एप्रिसिएशन ले जब एक नॉर्मल इंडिविजुअल जब सब कुछ बस जाता है वहां तब आता है। और फिर वो जो डिमांड से आपकी वैल्यू बढ़ती है प्रॉपर्टी की, एक एप्रिसिएशन आप तब ले सकते हैं। तो ऐसे एरिया भी अगर मैं आपको शॉर्ट में अभी सजेस्ट करूं तो जैसे नोएडा में आपका यमुना एक्सप्रेसवे है, जैसे आपके फरीदाबाद का वो पॉइंट है जहां पे आपके 3 एक्सप्रेसवे जुड़ रहे हैं, वैसी ही एक लोकेशन है भिवाड़ी जो कि अभी बहुत ज्यादा प्राइम है। वो क्यों? क्योंकि गुड़गांव का स्ट्रेच इतना डिमांड में है कि पूरा इंडिया जानता है कि गुड़गांव की रियल एस्टेट मार्केट का क्या हाल हो रखा है। और अब वो स्ट्रेच, वो डिमांड, क्योंकि वहाँ पे आईटी सेक्टर्स बहुत है, वहाँ पे डिमांड बहुत बढ़ती जा रही है, वहाँ पे लोगों के पास पैसा बहुत है, पेइंग कैपेसिटी अच्छी है, जिसकी वजह से वो डिमांड अब बढ़ते बढ़ते प्रोजेक्ट्स अब इतने ज्यादा हो गए हैं वहाँ पे कि वो डिमांड अब बढ़ते हुए सोना एंड इवन भिवाड़ी तक भी आ रही है। और भिवाड़ी में जो लोग रहने आ रहे हैं वो बहुत ही प्रीमियम एंट्री रहने आ रही है, या फिर आप ये कह लीजिए कि अभी एज अ इन्वेस्टर प्रीमियम एंट्री यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाह रही है, क्योंकि उनको ये पता है कि कोई भी समझदार इंसान वहीं पे इन्वेस्ट करता है जहाँ पे आगे नियर फ्यूचर में चीज़ें आनी हो। जैसे RITS मेट्रो यहाँ पे आने वाली है, जैसे कार्गो एयरपोर्ट यहाँ पे आने वाला है, जैसे कि एक्सप्रेसवे यहाँ पे और एनलार्ज होने वाला है। बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह से यहाँ पे जो सरकार भी है वो भी बिल्डर्स को सपोर्ट कर रही है, और जब बिल्डर्स को सपोर्ट मिलता है तो वो चीजें झलकती है प्रॉफिट में, कस्टमर्स के पास भी एक बेस्ट प्राइस पे उनको एक बेस्ट चीज ऑफर की जा सकती है। व्यूअर्स, मार्केट में मेरे पास कई बार कॉल आती है कि लोग विजिट कर रहे हैं कुछ प्रोजेक्ट्स पे और मुझे फिर वहां पे प्राइस कंपेयर करना पड़ता है एक एक कॉल पे। तो आज मैं उसको भी एक बार आपके लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो प्रोजेक्ट है ये है 1014 स्क्वायर फीट 2 BHK। जो आपको अदर प्रोजेक्ट कोई आप देख रहे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बट वो अगर आपका 650-700 स्क्वायर फीट है तो आप एक बार उनका प्राइस कंपेयर करिए कि आप वहाँ पे क्या पे कर रहे हैं और पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको क्या चीज मिल रही है। जो आप रेट देख रहे हैं वो मार्केट में 2800, 2900, 3000 रुपए पर स्क्वायर फीट का है। हम जो ऑफर कर रहे हैं वो साइज भी बड़ा है और वो आपका 2400 अराउंड पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको रेट पड़ता है। तो इस चीज पे आप फोकस करिए, सस्ते के चक्कर में मत भागिए। पहली बात, चीज ऐसी चुनिए जो आपको रिटर्न दे पाए, जो आपका रीसेल भी एक बेस्ट तरीके से हो पाए, जिसकी आगे रीसेल वैल्यू हो। कोई आप ऐसा प्रोजेक्ट उठा लेते हैं जो 10-12 साल से बिक रहा है, वो अचानक से मार्केट में रेडी टू मूव होके आया और वो 4 गुना हो गया और आज उसकी डिमांड बढ़ गई। लोगों ने जो शुरुआत में जिन्होंने इन्वेस्ट कर दिया था 4-5 लाख पे, उन्होंने तो प्रॉफिट कमा लिया, बट जो आज शायद 18, 20, 22 लाख पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या वो कमा पाएंगे? क्या वो उससे एप्रिसिएशन ले पाएंगे? ये डिसाइड करना आपके ऊपर छोड़ता हूँ। सबसे बेस्ट अगर आप प्राइस पे भी जाओगे तो इससे बेस्ट आपको कोई भी प्रोजेक्ट नहीं मिलना। हाई राइज सोसाइटी है, क्लीन सोसाइटी है, इसका रेरा आपका 2026 में ये कंप्लीशन का जो डेट है वो है। तो अगर आप इस प्रोजेक्ट को विजिट करते हो और आपको बाई चांस लगता है कि अभी यहाँ पे कुछ कमियां दिख रही हैं, या कुछ आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन और बेटर हो सकता है, या आपको लग रहा है कि कुछ चीजें इनकम्प्लीट सी लग रही है, तो वो बिल्डर उसे करके देगा। अभी बहुत टाइम है, 1 साल का अराउंड अभी भी टाइम बचा है, तो वो सब चीजें आपको कंप्लीट करके दी जाएंगी। कंस्ट्रक्शन इसकी बेटर है। अगर आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट से कंपेयर कर रहे हैं
जो 10-10 साल से बना हुआ है और वो बिक रहा है, क्योंकि जिस टाइम पे वो बिकना शायद शुरू हुआ था उस टाइम पे रेडी टू मूव कम प्रोजेक्ट्स थे। और मार्केटिंग पे भी बहुत चीजें डिपेंड करती है, बट हमेशा आप मार्केटिंग पे मत जाइए, आप कंपेयर करिए। अगर प्राइस कंपेयर करना है आपको तो ये मत देखिए 12 लाख में आपको क्या मिल रहा है या 15 लाख में क्या मिल रहा है, आप देखिए लोकेशन कहाँ की है। अगर मैं 10 लाख में आपको कुछ ऐसी चीज दे दूं जो इस मेन लोकेशन से, जो जहां पे आपका मेट्रो वगैरह आनी है, इस लोकेशन से अगर मैं आपको 50 किलोमीटर अंदर, 30 किलोमीटर अंदर, 40 किलोमीटर अंदर कुछ लाके दे दूं सस्ते में, तो क्या आपका वो लेना बेटर है? और इवन अगर आप उस प्राइस पे फिर कंपेयर भी कर रहे हो, अगर आप कोई 12-13 लाख का प्रोजेक्ट उठा भी रहे हो, जैसे आप प्लॉटिंग की ही बात कर लो, मान लीजिए किसी की प्लॉटिंग है, अगर वो 12-13-14 लाख में है भी, तो आप कंपेयर करिए उसकी लोकेशन भी, वो कितना अंदर है, उसके आसपास क्या है, उसके आसपास वही बसावट कैसी है। तो जिस टाइम पे उसकी बसावट आएगी वहां तक, उस टाइम पे ये भी तो सोचिए कि ये जो प्राइम लोकेशन पे आपकी प्रॉपर्टी है, इसकी एप्रिसिएशन कितनी ज्यादा डबल ट्रिपल होगी। वैसे मान लीजिए जैसे दिल्ली में, मेरे व्यूअर्स दिल्ली एनसीआर के हैं, मान लीजिए एक लोकेलिटी है सेंट्रल दिल्ली की, आपको सीपी में प्राइस महंगा पड़ रहा है, आपको साउथ दिल्ली में प्राइस महंगा पड़ रहा है, एक टाइम पे मान लीजिए पड़ रहा था, और उस टाइम पे भी अगर 15-20 साल पहले भी अगर व्यूअर्स आप इन्वेस्ट करते और आप एक लोकेशन चुनते, किसी ऐसी लोकेशन को जो कि बैकवर्ड है आज के टाइम पे भी, और एक लोकेशन है साउथ दिल्ली जैसी, तो क्या साउथ दिल्ली में एक्स्ट्रा पैसा देना वेस्ट जाता? बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट साउथ दिल्ली में एक्स्ट्रा पैसा दे के भी आपने उससे 5 गुना, 6 गुना, 8 गुना ऑलरेडी 10 से 12 सालों में कर लिया होगा। बट वहीं अगर आप कोई ऐसा एरिया चुन लेते जो सस्ते के चक्कर में आप फंस जाते, तो कई बार ऐसा होता है इवन आपने जितने में वो चीज खरीदी है ना, उतने में भी वो निकलना मुश्किल हो जाती है। तो सिर्फ प्राइस से मत जाइए, आप हर चीज बैठ के एक बार समझिए ये चीजें बेटर क्यों है। हम भी बहुत सालों से काम कर रहे हैं इस लाइन में, और मेरे साथ भी जो लोग हैं वो मेरे से भी बहुत ज्यादा सीनियर है, जो आपको गाइड करते हैं ऑन कॉल भी और विजिट भी। और उन्होंने अगर कोई प्रोजेक्ट या हमने मिलके कोई प्रोजेक्ट अगर उठाया है तो हमने बहुत चीजें सोच के उठाई है। सबसे पहली बात, हमें अपना नाम खराब नहीं करना है, हमें आपको बेस्ट डील देनी है जिससे कि आप दोबारा हमारे पास आए, और इसके रिगार्डिंग हम बेस्ट से बेस्ट चीज ही आपके लिए लेके आते हैं। हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे ऐसा काम कोई क्यों करे कि अगर कोई चीज सस्ते में मिल रही है हम उसे क्यों ना बेचे। हम तो ऑलरेडी इस लाइन में, अगर हमें लग रहा है कि डिमांड इसकी है तो हमें तो बेचना चाहिए, बट हम कोशिश हमेशा ये करते हैं कि सिर्फ सेल करने के लिए ना बेचे, हम एक रिलेशन बनाते हैं अपने कस्टमर्स के साथ, उन्हें बेस्ट चीज ऑफर करते हैं, बेस्ट रेट पे ऑफर करते हैं। और व्यूअर्स, अभी भी आपके माइंड में अगर कुछ डाउट्स हो प्राइस को लेकर या फिर इन्वेंट्री को लेकर, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप इंक्वायरी डालिए, आप एक बार हमसे ऑन कॉल बैठ के बात करिए, आराम से टाइम लीजिए, 15-20 मिनट, आधे घंटा, समझिए पूरे भिवाड़ी मार्केट को। जरूरी नहीं है कि आप हमसे डील करें या भिवाड़ी में ले ही, कोई भी एक नई अपॉर्चुनिटी आपके पास जब भी आती है, हमेशा उसको सुनना बहुत जरूरी है। और हमेशा देखिएगा, जिसने भी बहुत अच्छा खासा ग्रो किया है उसने हमेशा नहीं आती हुई अपॉर्चुनिटी पे, या कोई अगर उसे कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है, उसने उस पर गौर जरूर किया है। और अगर आपने भिवाड़ी की मार्केट को एक बार पकड़ लिया, आपने भिवाड़ी की मार्केट में भी एक अच्छा प्रोजेक्ट पकड़ लिया, तो आप बहुत ज्यादा प्रॉफिट में रहेंगे इन नियर फ्यूचर भी और एक लॉन्ग टर्म में। तो व्यूअर्स, इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं खत्म, और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि आप आगे वाले वीडियोस को मिस ना करें। और होप सो आपके सारे डाउट्स प्राइस को लेकर शायद अब क्लियर कंफर्म हो गए हों, बट अभी भी अगर आपको डाउट हो तो स्क्रीन पे आपके नंबर शो हो रहे हैं, आप उन पे व्हाट्सएप या कॉल करके हमें अपनी क्वेरी रख सकते हैं।